देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। संक्रमितों की जो संख्या है वो 1,18,000 को पार कर गई है। देश भर में अब तक 3,584 की मौत हो गई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है। आपको बता दें कि देश में अब तक 3,584 की मौत हो गई है। लगातार कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती जा रही है, ऐसे में आंकड़ों की बात करें तो 1,18,000 को पार कर गया है ये आंकड़ा। और वहीं मौतों की बात करें, 3,584 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है। लगातार जो आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं वो चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्र, राज्य सरकारें और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से ये रफ्तार कोरोना वायरस पकड़ रहा है, ऐसे में लॉकडाउन में ढील भी दी गई है। कहीं ना कहीं जो ढील मिली है उसका लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल करने की वजह से कुछ लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। कुछ शरारती तत्व हैं जो बहाना बनाकर भी घर से बाहर जा रहे हैं। बिना किसी जरूरत के भी वो घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन हर वो कदम उठा चुका है जिससे लोगों को समझाया जाए। उनको अपील की जा रही है लोगों से कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा सके। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की भी जो स्थिति है वो सही नहीं है। वहां पर भी लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करेंगे कोरोना वायरस के जो महामारी को लेकर लोगों से सरकार ने भी अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का यूज करिए, सैनिटाइजर का यूज करिए, मगर कहीं ना कहीं जब आप 24 घंटे का जो रिकॉर्ड आया तो वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला, क्योंकि लगभग 6,000 के आसपास का रिकॉर्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली की स्थिति काफी हद तक बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि हर तरीके से सरकार ने कोशिश जरूर की कि वो सैनिटाइजर यूज करें, मास्क यूज करें और लोगों को सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था सोशल डिस्टेंसिंग का। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली की जो जनता है वो अब जब घरों से बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ी तेजी से आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो शायद गिनती और ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। जी राजीव तिवारी, पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 6,088 के करीब नए मामले सामने आए हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से 24 घंटे की जो बात है तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगभग 6,000 पार करने का आंकड़ा मतलब मायने रखता है। क्योंकि इस तरीके से गिनती बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार के साथ साथ डॉक्टरों की भी चिंता बन रही है, क्योंकि डॉक्टर भी एक मात्र ऐसा जरिया है जो डॉक्टर मरीजों के इलाज कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे तो डॉक्टरों को भी दिक्कतें आएंगी और यहाँ तक कि मेडिकल जो स्टाफ है उन लोगों को संभालने में भी दिक्कतें आएंगी और सरकार को भी दिक्कतें आएंगी। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लॉकडाउन 4 में भी कुछ रियायतें दी गई है, क्या इसकी वजह ये हो सकता है जिस तरीके से जिस रफ्तार से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, क्या लॉकडाउन में छूट मिलना ही इसकी कोई वजह हो सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सही में लॉकडाउन 4 चला है, यानी कि कह सकते हैं जो लॉकडाउन 4 जो लगाया गया है तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर जो छूट दी जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकलेंगे अपने काम धंधे के लिए, दुकानों पे जाने के लिए, यानी कि प्राइवेट वर्क के लिए, और बसें चलेंगी और ई रिक्शा चलेंगे और कैब चलेंगे और पब्लिक लगातार निकलते चले जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अगर लोगों की अर्थव्यवस्था सुधारनी है, यानी काम उन्हें देना है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की परिस्थिति खड़ी होंगी। मगर लोगों को खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, लोगों को खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का और नियमों का पालन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। विनीत कपूर चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं उनके बारे में क्या और अपडेट निकल के आ पा रही है? देखिए, सीधे तौर पर अगर पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें तो लगातार यहाँ पर भले ही पॉजिटिव केसों की संख्या के अंदर इजाफा हो रहा है, भले ही हर रोज 2 से 3 केस, 4 केस या फिर 10 केस जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी चीज यहाँ पर जरूर निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर रिकवरी रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर रिकवरी रेशो पंजाब की जो 90% के आसपास पहुंच चुकी है, यानी 90% लोग जो हैं वो यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। केवल 10% एक्टिव केस हैं
जिनका अस्पतालों के अंदर इलाज चल रहा है। इसी तरह से अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ की रिकवरी रेशो भी 50-50 है, यानी 50% मरीज जो है यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं कि रिकवरी रेशो जो है वो यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, ये जरूर चिंता का विषय है कि जिस तरह से बाजार ओपन हो चुके हैं, सारी एक्टिविटी नॉर्मल हो चुकी है, तो उसके बाद कोरोना को किस ढंग से कंट्रोल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। जी विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हरियाणा में ये बात कही गई है कि जो बसें हैं वो अंतर्जातीय बसें ही चलेंगी, उसको लेकर क्या कुछ हो सकता है कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो कम आ सके? देखिए, हरियाणा की बात करें तो अंतर्राज्य स्तरीय बसें चलाने की बात हरियाणा सरकार की तरफ से की गई थी। इसके अलावा कुछ एक दूसरे जो प्रदेश हैं वहां पर भी बसें भेजने की बात हरियाणा की मनोहर सरकार करती नजर आई थी कि हम पंजाब में बसें भेज सकते हैं, इसके अलावा राजस्थान बसें भेज सकते हैं, इसके अलावा अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां बसें जा सकती हैं। तो ऐसे में एक बड़ा प्रपोजल सरकार की तरफ से बनाया गया था और दूसरे प्रदेशों को इस बाबत कहीं ना कहीं सूचित भी किया गया था कि वो अनुमति देते हैं तो के इलाकों में हरियाणा रोडवेज की बसें जो हैं वो जाती हुई नजर आएंगी। इसका सीधे तौर पर मंतव्य यही था कि जो लोग कहीं ना कहीं दूसरे शहरों में फंसे हैं वो सभी लोग जो हैं वो अपने घरों तक पहुंच सके, या फिर किसी ने कहीं जाना है, चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वो वहां पर भी जा सके। तो इसी वजह से ये फैसला लिया गया था। लेकिन इसमें भी एहतियात बरती गई थी कि एक सीट पर केवल एक सवारी हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हो, ताकि बसों के माध्यम से कोरोना जो है वो और ज्यादा फैलता हुआ नजर ना आए। जी, जिस तरीके से अगर रिकवरी रेट की बात करें तो लगातार अगर पंजाब और हरियाणा की रिकवरी रेट काफ़ी निकल के सामने आ रही हैं कि जो लोग हैं कोरोना वायरस से पीड़ित हैं वो कुछ हद तक ठीक हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या सरकार की ओर से या प्रशासन की बात करें तो ऐसे में क्या और अलग नए कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि इस वायरस को कुछ हद तक और कम किया जा सके और जल्दी से जल्दी इस पर काबू पाया जा सके? की बात करें तो पहले ही प्रशासन की तरफ से कहीं ना लॉकडाउन है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो लॉकडाउन 4 में कुछ और ज्यादा रियायतें दी गई हैं, तो उस हिसाब से देखिए लॉकडाउन 4 के अंदर जरूर रियायतें दी गई हैं, इंडस्ट्री को खोलने की बात की गई है, दुकानें जो हैं वो खोली गई हैं, ऑर्डिनल फॉर्मूला जो है वो हटा दिया गया है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार जो पॉजिटिव केस थे वो अब कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, वो जो है रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कल की अगर बात करें तो पंजाब के 3 बड़े शहर जो हैं वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जिसमें मोहाली का नाम सबसे आगे है। यानी मोहाली के अंदर जिसमें 100 से ज्यादा केस थे वो शहर कोरोना मुक्त हो चुका है, वहां के सभी एक्टिव केस जो हैं वो नेगेटिव हो चुके हैं। तो ऐसे में उन एरियाज को कहीं ना कहीं रेड एरिया से निकाल के ऑरेंज एरिया में तब्दील किया जा रहा है और वहां पर सहूलियतों को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संजीदगी भी बढ़ती जा रही है, सतर्कता भी बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों को भी प्रशासन, सरकारें जो हैं वो राहत देने का काम कर रही हैं कि लॉकडाउन के अंदर लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उनकी आजीविका के जो साधन है वो भी प्रॉपर ढंग से चल सके। जी विनीत कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप अग्रवाल जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगी, अगर राजस्थान की बात करें तो 54 नए मामले सामने आए हैं। बिल्कुल सोनाली, जो आज सुबह मेडिकल विभाग द्वारा जो 9 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसमें 54 नए पॉजिटिव केसों की पुष्टि की गई है। वहीं पे मैं बता दूं आपको, जयपुर में 13 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जो कि अभी 54 में सबसे ज्यादा है। वहीं पे कोटा में 17 आए हैं। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पूरे प्रदेश भर की बात करें, प्रदेश भर में 6,281 पॉजिटिव केस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं पे जयपुर में कुल अब तक 1699 पॉजिटिव केस है। प्रदेश में जो अब तक 152 मौतें हो चुकी है कोरोना से। वहीं पर केवल जयपुर में सबसे ज्यादा मौतें हुई है, सामने जो आंकड़ा है वो 75 मौतों का है। और राजस्थान में बता दूं 3,542 पॉजिटिव के नेगेटिव रिपोर्ट आई है, रात में करी हुई है। और 3,170 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 2,587 एक्टिव केस है। इसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य सरकार जो है लगातार इसको गंभीरता से ले रही है महामारी को, और संवेदनशीलता बरतते हुए जो लोगों ने 4 बार रियायत दी गई है उनको भी अनुपालना को लेकर, मास्क अनिवार्यता को लेकर लगातार जारी है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि एक दिन में कोरोना वायरस के 6,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 1,18,000 को पार कर गई है। देश भर में अब तक वायरस से
कुल 48,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि ये एक खुशी की बात है, जिस तरीके से रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या जो है 1,18,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 6,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 148 के करीब लोगों की मौत भी हुई है। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।